प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 में ऋषि और नृप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऋषि क्या होते हैं? जो साधु होते हैं, वो पेड़ों के नीचे क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अपनी जो अपना ध्यान लगा के अपने पूजा मतलब अपने भगवान में ध्यान लगाते हैं। तो देखिए, नृप नृप का मतलब होता है राजा। नृप का मतलब क्या होता है? राजा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये री की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। इसको किसकी मात्रा कहते हैं? इसको री की मात्रा कहते हैं। अब देखिए, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। उनका नाम क्या था? कृपालु था। देखिए, क पर री की मात्रा क्री। उनका नाम क्या था बच्चों? कृपालु था। किसी वन में ऋषि रहते थे और उनका नाम क्या था? कृपालु था। और वृक्ष के नीचे, वे वृक्ष मतलब पेड़, वे वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। मतलब कि भगवान को वो याद करते थे, कि वह ध्यान लगाते थे। अब आगे पढ़ते हैं। नृप मतलब राजा, वृक्ष मतलब पेड़, ध्यान लगाना, ध्यान लगाते थे। उनकी कुटिया के आसपास क्या था बच्चों? उनकी कुटिया कुटिया क्या होती है? झोपड़ी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऋषि थे और ये मयूर था, ये पक्षी हैं, खरगोश, गिलहरी, वो जो ऋषि है वो एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं। अब आगे देखिए, उनकी कुटिया, कुटिया मतलब झोंपड़ी। कुटिया मतलब क्या होता है बच्चों? झोंपड़ी। जो उनकी कुटिया के आसपास, कुटिया मतलब झोंपड़ी, तृण मतलब घास। उनकी कुटिया के आसपास पशु घास चरते रहते थे। ये देखिए, जो ग्रीन है, हरे हरे कलर की, ये क्या है? घास है। तो ये क्या है? घास चरते रहते थे। सभी पशु ऋषि की शरण में रहते थे, मतलब कि ऋषि के पास में रहते थे। सभी पशु आपस में मेल मिलाप, जो सभी पशु थे वो आपस में मेल मिलाप से रहते थे। मतलब कि मिलजुल कर, मेल मिलाप, मिलजुल कर रहते थे। ऋषि कृपालु के हृदय में सबके लिए क्या थी? दया थी, प्यार था। तो देखिए, ऋषि का नाम क्या था? कृपालु। और जो सभी पशु पक्षी थे वो कैसे रहते थे? मिलजुल कर रहते थे। एक मृग ऋषि की कुटिया के पास ही रहता था। मृग क्या होता है? हिरन। मृग क्या होता है बच्चों? हिरन। जो हिरन था वो कहाँ रहता था? ऋषि की कुटिया के पास रहता था। मतलब ऋषि की झोंपड़ी के पास रहता था। एक दिन एक दिन क्या होता है? वह तृण चरने, तृण मतलब घास, वह घास चरने वन में, एक दिन वो घास चरने घने वन में चला गया। घने मतलब गहरे, वन मतलब जंगल में, और वे गहरे जंगल में चला गया। वहां एक नृप, नृप मतलब राजा, वहां एक राजा शिकार करने आया था। राजा, देखिए, ये जो राजा है ये शिकार करने के लिए आया था। नृप ने, राजा ने घास चरते मृग को देख लिया। जो राजा था वो क्या करने आया था? शिकार करने आया था। और उसने, जो हिरन है, हिरन, मृग मतलब हिरन, वो हिरन को उसने घास खाते हुए, तृण, तृण मतलब घास खाते हुए देख लिया। उसने मृग मतलब हिरन पर धनुष से तीर चलाया। देखिए बच्चों, उसके हाथ में क्या है? ये रहा धनुष। वो धनुष से उसने क्या करा? तीर चलाया। और तीर मृग को नहीं लगा। जो तीर था वो मृग मतलब हिरन को नहीं लगा। तीर वृक्ष में जा लगा। वृक्ष मतलब पेड़। जो तीर था वो पेड़ पर जा लगा। मृग ने अपने दृग घुमाकर देखा। मृग मतलब हिरन, दृग मतलब आंखें। जो हिरन था उसने अपनी आंखों को घुमाकर देखा। तो नृप मतलब राजा, दूसरा तीर चलाने वाला ही था। तो देखिए, दृग होती है आंखें, नृप होता है राजा, और वृक्ष होते हैं पेड़। मृग तेजी से ऋषि की कुटिया की ओर भागा। मृग मतलब हिरन। हिरन तेजी से ऋषि की कुटिया की ओर भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। नृप भी घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा। नृप मतलब राजा। राजा भी उस हिरन का पीछा करने लगा कि वो कहाँ बचकर जाएगा। पीछा करने लगा। ऋषि कृपालु ऋषि कृपालु वृक्ष के पीछे, जो ऋषि कृपालु थे, वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे थे। वृक्ष मतलब पेड़। ये देखिए, जो ऋषि है वो पेड़ के नीचे आसन को लगाए बैठे थे। मैंने भी आपको दिखाया भी था। ये देखिए, जो वृक्ष के नीचे ऋषि कृपालु बैठे हैं।
आसन लगाए हुए बैठे थे। मृग उनके पास पहुंच गया। जो मृग था वो क्या हुआ, वो हिरन था वो ऋषि के पास पहुंच गया और पीछे पीछे जो नृप था राजा भी आ गया। ऋषि ने नृप को देखा तो पूछा, नृप मतलब राजा। ऋषि ने राजा को देखा और पूछा, नृप आप यहाँ क्यों आए हैं? नृप मतलब राजा। राजा आप यहाँ पर, जो ऋषि है उसने राजा से पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? नृप ने उत्तर दिया, नृप मतलब राजा ने उत्तर दिया, ऋषि कृपालु मैं मृग का शिकार कर रहा था। कि ऋषि मैं तो हिरन का शिकार कर रहा था। ऋषि ने कहा, नृप हृदय में कृपा और हृदय में आप अपने मन में कृपा और मधुरता लाओ, मतलब कि आप दया लाओ और मिठास लाओ। इस मृग को वृथा मतलब व्यर्थ में मत मारो, इस हिरन को व्यर्थ में मत मारो, ये घृणित काम है। ये क्या है? ये दोषपूर्ण कार्य है, आप इसको मत करो। मृग को देखकर मृग बहुत डर गया था। राजा को देखकर जो हिरन था वो डर गया था। वो वृक्ष के पीछे छिप गया, मतलब पेड़ के पीछे छिप गया। ऋषि बोले, नृप राजा इस मृग पर कृपा करो, कि राजा इस हिरन पर आप कृपा करो और इसे कृपया आप इसे छोड़ दें। अब नृप के हृदय में क्या आ गई? दया आ गई। जो नृप था हिरन के हृदय में दया आ गई और वे मृग के पास मतलब हिरन के पास गया और उसके सिर पर अपना क्या कर दिया? हाथ रखा। मृग नृप के पास ही बैठ गया। जो मृग था हिरन राजा के पास ही बैठ गया। नृप ने ऋषि की ओर देखा, राजा ने ऋषि की ओर देखा और ऋषि कृपालु ने आसन लगाकर अपने दृग बंद कर लिए। दृग मतलब आंखें, अपनी आंखों को बंद कर लिया था। नृप ने ऋषि के चरण छुए। जो राजा था उसने ऋषि के चरण छुए और नृप के हृदय में अब दया का अमृत था। जो नृप राजा था, राजा के हृदय में मन में क्या था? दया का अमृत था। तो बच्चों इस तरीके से जो ऋषि कृपालु थे उन्होंने राजा को कहा कि तुम इस हिरण को मत मारो, तुम तो दयालु हो, ऐसे घृणित कार्य बुरे कार्य मत करो। तो राजा को उस हिरण पर दया आ गई और उसने उस हिरण को छोड़ दिया और ऋषि के चरणों को छूकर वो चला गया। उसके मन में अब क्या था? दया का अमृत था, मतलब कि दया करने के भाव उसमें पैदा हो गए थे। अब हम चलते हैं शब्द अर्थ की तरफ। तो देखिए पहला ये आपका होमवर्क है बच्चों, शब्द अर्थ को इसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। ये सब आपके क्या है? होमवर्क है। इनको सबको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो देखिए तृण, तृण का मतलब होता है घास। तृण घास। हृदय दिल, हृदय दिल। नृप राजा। शरण आश्रय या पनाह। मृग हिरन, मृग हिरन। वृक्ष पेड़। दृक आंखें। मधुरता मतलब नरमी, मधुरता क्या होती है? नरमी। और वृथा बेमतलब, वृथा बेमतलब। घृणित बुरा, घृणित बुरा। चरण पेड़। तो बच्चे अब हम चलते हैं क प्रश्न उत्तर की तरफ। यह वह हमारा अभ्यास कार्य है कि देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 है, मृग पर तीर किसने चलाया? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 1, मृग पर तीर किसने चलाया था? मृग पर तीर नृप ने। क्या लिखेंगे? नृप ने। नृप ने चलाया। मृग पर तीर किसने चलाया था? नृप ने चलाया था। अब आगे नंबर 2, मृग भागकर किसके पास पहुंचा? तो मृग भागकर ऋषि के पास पहुंचा था। किसके पास पहुंचा था बच्चों? ऋषि के पास। मृग भागकर ऋषि के पास पहुंचा। मृग भागकर ऋषि के मृग भागकर ऋषि के पास पहुंचा। भागकर ऋषि के पास पहुंचा। अब आगे है नंबर 3, ऋषि का नाम क्या था? कृपालु। क्या था बच्चों? ऋषि का नाम कृपालु था। तो लिखेंगे ऋषि का नाम
कृपालु था। आगे है, नृप ने मृग को क्यों छोड़ दिया? नृप ने, क्योंकि नृप के मन में दया आ गई थी। नृप के मन में, नृप के मन में दया आ गई थी। अब आगे, मृग घने वन में क्यों गया था? तो उत्तर नंबर 5, मृग घने वन में क्यों गया था? अपनी जान बचाने के लिए। तो मृग घने वन में, घने वन में अपनी जान बचाने गया था। बचाने गया था। मृग घने वन में क्यों गया था? अपनी जान बचाने गया था। अब हम सही गलत का ब ख केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो देखिए कि क्या नृप के हृदय में दया का अमृत था? तो पहले हाँ, नृप के मन में दया का अमृत था। क्या ऋषि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे? हाँ, ऋषि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। क्या नृप का तीर मृग को लग गया? हाँ, हाँ, नृप का तीर नहीं, यहाँ इसमें आएगा नहीं, नहीं, मृग का तीर, जो नृप का तीर था वो मृग के नहीं लगा, मतलब राजा का तीर हिरण को नहीं लगा। क्या नृप वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया था? नहीं, नृप मतलब राजा, राजा पेड़ के पीछे छिपकर नहीं खड़ा हुआ था। क्या सभी पशु पक्षी आपस में झगड़ते रहते थे? नहीं, वह मेल मिलाप से रहते थे। अब आगे है, किसने कहा नृप आप यहाँ क्यों आए हैं? तो ये किसने कहा था? ये ऋषि ने कहा था। ये किसने कहा? ऋषि। हम लिखेंगे ऋषि ने। किसने कहा था बच्चों? ऋषि ने। ऋषि ने। ऋषि कृपालु, मैं मृग का शिकार कर रहा था। ये किसने कहा? नृप ने, राजा ने। ये किसने कहा? राजा ने। तो बच्चों ये सब आपका होमवर्क है, इसे आपको अपने होमवर्क में अपनी कक्षा होमवर्क में इसको करना है। आप इस सबकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा पाठ है ये पूरा होता है। आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।